नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ने एक बहुत बेहतरीन फैसला लिया है, या फिर उसको बोल सकते हो फैसला विवादों में घिर गया है। तो इस पे हम बात करेंगे। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग का विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान 2025 चालू हो चुका है और इसमें लोगों को 1 महीने का टाइम है, पूरा जुलाई महीने का टाइम है कि वो जो विशेष निरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसमें अपने अपने दस्तावेज जो उन्होंने बताए हैं वो दस्तावेज उनको देने होंगे और एक फॉर्म भर के देना होगा। तो ये जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे थे जो बिहार के मतदाताओं से या बिहार के नागरिकों से, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और उनको देने में बहुत ही पेशी आ रही थी। तो अब बिहार में जो मतदाताओं के से जो मांगे जा रहे दस्तावेज थे उसमें इस प्रकार है, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिनमें ग्रुप 1 में जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में, उन्हें कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल 2003 का जो मतदाता सूची में उनका नाम होगा उसका एक फ़ोटोकॉपी लगा दे तब भी चला जाएगा। ये ग्रुप 1 के लिए है। अब ग्रुप 2 में है जिनका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया है, वे नीचे दी गई दस्तावेजों की सूची में से उपयुक्त दस्तावेज संकलन करें। जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे भारत के नागरिकों के लिए अपनी जन्मतिथि जन्म स्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज देना चाहिए। तो बिहार जैसे राज्य में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा? और 87 के बाद वालों के पास ही। हम यहाँ तो 2005 का एक आंकड़ा है जिसमें NHFS का आंकड़ा है कि बिहार के मात्र 2.8% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र था। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। फिर उसमें एक और लिखा है, 1 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे नागरिक अपनी जन्म तिथि जन्म स्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज करें और माता पिता में से भी किसी का एक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर आपके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो केवल निर्वाचक नियमावली का अंश प्रस्तुत करें। तो इसमें एक ठीक दिया गया है कि अगर किसी के माता पिता का नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में, तो उनका इपिक कोड लेके और उनका जो वोटर लिस्ट में नाम था उसको एक फ़ोटोकॉपी करा के अपना दे सकते हैं। तो ये एक पहले तो बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। इसमें विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, जैसे तेजस्वी यादव कांग्रेस वाले, कि ये गरीब गुरबों को या फिर पिछड़ों को, आदिवासियों का, दलितों का नाम काटने का साजिश है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो ये जो चुनाव आयोग का ये जो घोषणा है या फिर ये जो करना चाहती है, इससे ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। क्योंकि अगर मान के लिए जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम है, जिनके माता पिता का, कोई दिक्कत नहीं, उनका नाम का इपिक नंबर ले ले, उनके नाम का जो वोटर लिस्ट का फ़ोटोकॉपी लगा दे, अपना अगर मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक का फ़ोटोकॉपी लगा दें, इंटर पास किया तो इंटर का लगा दे, या फिर अगर कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति आवासीय है तो ये भी लगा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे कि अब समस्या ये है कि बिहार के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर कमाने जाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं या फिर किसी दूसरे पर्पज़ से काम करने गए, अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो देश से बाहर भी हैं, गल्फ़ कंट्री में जाते कमाने 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, उसके बाद आते हैं। तो उनका क्या प्रक्रिया होगा, उनका कैसे नाम लिया जाएगा, ये भी एक समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये योजना तो ठीक है कि चुनावी मतदाता पत्र को शुद्ध किया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा भ्रम का स्थिति है और इस भ्रम के स्थिति को चुनाव आयोग को सामने आके इसको ठीक करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा भ्रम है। और इसमें बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि आपको हम बताए रहे, बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर होते हैं। तो प्रवासी मजदूरों को बड़ा दिक्कत होता है, अब वो कैसे आएँ, और उनके लिए अब वो ऑनलाइन भी नहीं जमा कर सकते, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया में चले जाएं और ऑनलाइन भर सकें। तो ये देखना होगा कि कैसे किया जा सकता। और चुनाव आयोग का एक और हम ट्वीट पढ़ रहे हैं, जो ट्वीट है आपका, उसमें चुनाव आयोग बोल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, सोच बदलिए भ्रम छोड़िए, 11 दस्तावेजों में से कोई एक संकलन करें और मतदाता सूची से जुड़ने के लिए अपना प्रपत्र भरें। तो अब जो है चुनाव आयोग ये भी बोल रहा है कि 11 में से कोई भी एक भी भर दे। तो जिसके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही दे दें, उसका आधार कार्ड का नंबर दे दे, अपना मोबाइल नंबर दे दें, अपने घर में अगर माता पिता का इपिक नंबर तो इपिक नंबर डाल दें।
इससे भी हो सकता है आपके पास पुराना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज का, वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जाति आवासी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इतना छूट तो अब चुनाव आयोग भी दे रहा है बिहार के मतदाताओं, बिहार के नागरिकों को अपना नाम मतलब वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए। अभी तक जो मौजूदा प्रक्रिया का अपडेट है, निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में अब तक 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं का गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये चुनाव आयोग कर रहा है, जो कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं का 94% है। अब देखा जाए तो विपक्षी दल कांग्रेस, आरजेडी अन्य इस अभियान को अलोकतांत्रिक और जल्दीबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह प्रक्रिया मतदाताओं में भय पैदा कर रही है और कई लोग अपना नाम आशंका से चिंतित है, हटाने की आशंका से चिंतित है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओबराय बोल रहे कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी का एंट्री है। एनडीए के कुछ नेता भी प्रवासी मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जता रहे हैं। ये एनडीए में भी चल रहा है कि मतलब प्रवासी मतदाता हैं, जैसे जो बिहार से बाहर रह रहा, आप समझिए बिहार एक लेबर स्टेट के टाइप पे जाना जाता है। अब बिहार में जैसे अब पंजाब में धान की जब रोपनी होती है तो बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर जो हैं पंजाब में धान रोपने चले जाते हैं। अब उन लोगों का नाम रहेगा या कटेगा, वो कैसे इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, उनका नाम रहेगा या कटेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो विपक्षी दलों का ये आशंका एक तरह से ठीक भी है, और ये मुद्दा तेजस्वी यादव ने भी 1-2 दिन पहले उठाया था कि ये उनको मतलब इससे दिक्कत है और इसमें समझ नहीं आ रहा, और इसमें लोगों में थोड़ा मतलब भ्रम का माहौल है कि कैसे करें और कैसे ना करें। अब ग्रामीण इलाकों में दस्तावेज जमा कराने में परेशानियां आ रही हैं। अब इसमें क्या क्या चुनाव जो है आपको बता रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, देखिए आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे तरफ से सुझाव था, मतलब कि अगर चुनाव आयोग अगर इस तरीके से करता तो ये जो मतदाता जो लिस्ट है जिसको सुधारने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका ये था कि इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मतलब एक सुझाव मेरे तरफ से है कि जैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रत्येक परिवार से एक शपथ पत्र एफिडेविट लिया जाता तो यह प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो सकती थी। इस शपथ पत्र में परिवार के सभी मतदाताओं का नाम, उनका एपिक नंबर, उनका वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज होता। परिवार के मुखिया को शपथ देनी होती कि सूची में सभी शामिल लोग उनके परिवार के ही हैं और ये जो जानकारी दी गई है उनके तरफ से सही है। इस शपथ पत्र को स्थानीय वार्ड सदस्य, मुखिया और बूथ लेवल ऑफिसर को उस फॉर्म पे साइन करवाया जाता और इसके बाद ये चुनाव आयोग को मतलब वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है। ये थोड़ा एक बहुत बढ़िया रहता है ताकि गांव में सबको पता है किसके घर में कौन है, क्या है, नहीं है। शहरों में बसना आसान है रेंट पे लेके, या फिर गांव में कोई आके बसेगा तो गांव वाले सबको पता है कि वो गांव का है नहीं है, या गांव का कौन सा व्यक्ति बाहर काम कर रहा हो, कौन गांव का है। तो ये गांव लेवल पे अगर किया जाता, पंचायत स्तर पे, निचले स्तर पे, तो वो ज़्यादा सही रहता। तो आप लोग भी बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता। और बिहार में जो ये नागरिकता, एक तरह से लग रहा था कि नागरिकता साबित करने का ही है, लेकिन अब चुनाव आयोग इसमें ढील दे रहा। तो इस प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहते हैं, और चुनाव से मतलब 2-3 महीने पहले इस प्रक्रिया का क्या औचित्य है, मतलब इसमें भी आप इसका भी राय दे सकते हैं। और तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा, और आगे आपसे जुड़े रहेंगे मेट्रो न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।